त्या वेटलैंडच्या जमिनीमध्ये भरणी सुरू आहे, डेवलपमेंट चालू है। वेटलैंड अगर नष्ट हो गया तो यहाँ की जीवसृष्टि सब नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। सिडकोनी आराखड्यामध्ये उल्लेख केलेला, स्पष्ट उल्लेख केलेला की या जमिनी जर नष्ट झाल्या तर वसई पाण्याखाली बुडली जाईल। नालों की सफाई हो रही है या तिजोरी सफाई हो रही है, ये अभी आपको पता चलेगा ही। ये जो काम चल रहा है विदाउट प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग का कोई सवाल ही नहीं आता। इनके पास कौन से इंजीनियर प्लानिंग वाले हैं? अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो उसमें कोई विघ्न ला के डालते हैं कि ये मेरी जमीन से जा रहा है। संटक की जगह में जो बांधकाम चल रहा है उसके लिए पेपर का भी उल्टा सुल्टा पेपर बनाए गए और पेपर उसके ऊपर परमिशन दी गई है। पूरा वेटलैंड जमीन है, वहाँ खार जमीन लिखा हुआ है। जेवढं पण या वेटलैंड जमिनी उद्ध्वस्त करता येतील, ओरबडता येतील तेवढं करायचं काम पूर्ण करतायत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। इस समय हम वसई के सन सिटी में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहां पर बरसात का अधिकतर पानी इकट्ठा होता है और वसई विरार में बाढ़ आने से रोकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी आने वाले कुछ महीनों के भीतर ही वसई विरार में बरसात की शुरुआत हो जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी वसई विरार डूबने वाला है। लेकिन सवाल ये कि आखिर वसई विरार डूबता क्यों है? आखिर सवाल ये कि क्या कारण है कि वसई विरार में हर साल बरसात के समय त्राहिमाम मचता है और यहाँ की जनता जो है वो कहीं ना कहीं शिकार होती है यहाँ के सिस्टम के फेलियर का। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सुनील जी, जिस तरीके से ये इलाका है यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा होता है, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर भरनी चालू है और आने वाले समय में भी वसई विरार डूबने वाला है। 12 वर्षापासून या पर्यावरणासाठी लढत आहे आणि पर्यावरणामध्ये ज्या वेटलँडच्या जमिनी आहेत त्या वेटलँडच्या जमिनीमध्ये भरणी सुरू आहे, डेव्हलपमेंट चालू आहे, डेब्रिज टाकलं जातं, तीव्राची झाडं कापली जातात। या विषयावर माझे वारंवार पत्रव्यवहार आणि कोर्टामध्ये पण केसेस सुरू आहेत। परंतु याच्यामध्ये शासन, महाराष्ट्र शासन म्हणा किंवा केंद्र शासन आणि जे बिल्डर्स आहेत आणि इकडले अधिकारी महसूलचे आणि नगरपालिकेचे हे अधिकारी मिळून हे जेवढं पण या वेटलँड जमिनी उद्ध्वस्त करता येतील, ओरबडता येतील तेवढं करायचं काम पूर्ण करतायत। त्याच्यामध्ये सगळे मिळून मिसळून कामं केली जातात। कुठलेही कागदपत्र फिरवणे, कागदपत्र हरवणे, कागदपत्राचा थांबपत्ता लागून नाही द्यायचा, खोटे रिपोर्ट बनवून पाठवणे, हे सगळं सर्रासपणे सुरू आहे। की ही 1500 एकर जागा आहे वेटलँडची सन सिटी परिसरामध्ये, ज्याच्यामध्ये चुळणे, घास, आचोळे आणि दिवाणमन हा असा पट्टा येतो। याच्या 1500 एकर जागेमध्ये पूर्वी पाण्याचा निचरा होत असे पावसाळी पाण्याचा, आणि पावसाळी पाणी इथून पूर्ण समुद्राला जाईपर्यंत इथे साठून मग ते समुद्राला जाईल, कारण हा बच्चीसारखा आकाराचा म्हटलं जायचा। आणि सिडकोनी जेव्हा आराखडा बनवला त्या आराखड्यामध्ये सिडकोनी 21% जमीन ही डेव्हलपमेंटसाठी राखीव ठेवलेली आणि उर्वरित 79% जमीन जी आहे ही पूर्ण एनडी झोन म्हणजे पाणथळ, त्याच्यानंतर डोंगर, ग्रीन झोन वगैरे अशा पट्ट्यात ठेवलेली। त्या जमिनी राखून ठेवण्यासाठी सिडकोनी आराखड्यामध्ये उल्लेख केलेला, स्पष्ट उल्लेख केलेला की या जमिनी जर नष्ट झाल्या तर वसई पाण्याखाली बुडली जाईल आणि तसा रिपोर्ट पण दिला गेला। परंतु त्यानंतर सिडकोला जाण्यासाठी भरपूर लोकांनी कष्ट केले सिडको जाण्यासाठी। त्याच्या मागची काय शक्ती आहे ती आता शक्ती आम्हाला पण लोकांना पण माहिती पडली है कुठली शक्ती है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर भरनी चल रही है, जिसके चलते अब नाला सुपारा वसई विरार में कहीं ना कहीं बरसात के समय में ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, लेकिन लगातार महानगर पालिका नालों की सफाई कर रही है। करोड़ों के बजट नालों की सफाई के लिए पास हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ नालों की सफाई काफी नहीं होगी वसई विरार को डूबने से बचाने के लिए? नालों की सफाई हो रही है या तिजोरी सफाई हो रही है, ये अभी आपको पता चलेगा ही। तिजोरी में पैसा कितना आता है और नाले सफाई में पैसा कितना जा रहा है। क्यों नाले सफाई में पैसा जा रहा है? क्योंकि ये पानी रहने के लिए जगह ही नहीं बची है। तो ओवरफ्लो जो जगह है वहाँ पर तो कब्जा हो चुका है और वो पानी अभी नाले से जा नहीं रहा है इतना और क्योंकि कम से कम 1500 MLD मतलब 5 करोड़ लीटर पानी बोलते हैं, 15 करोड़ लीटर पानी यहाँ से समुद्र में रुक के जाता है। ये पानी जाते टाइम यहाँ रुकता है, रुकने के बाद धीरे धीरे वो समुद्र में जाए, जब लो टाइड क्या बोटी बोलते हैं उस टाइम जाता है। लेकिन ये पानी अभी जा नहीं रहा है करके नाले का कारण बोला जाता है और नाला चौकअप है, नाले में सफाई नहीं हो रही कारण बोला जाता है कि उसका टेंडर निकाला जाता है। तो असली वजह वसई विरार शहर के डूबने की नाला सफाई उतनी बड़ी नहीं है कि नाले यहाँ पर जमा हो रहे हैं, मतलब नाले में कचरे जमा हो रहे हैं, चौकअप हो रहा है, उसके वजह से इतना बड़ा कारण नहीं है कि वसई विरार डूब रहा है। कारण यहाँ पर ये है कि इस जगह पर
भरनी की जा रही है, ये जगह खतरे में है। ये जगह जो है, ये जगह में पानी बस रहता था पहले। अभी बारिश के अभी से नहीं गिर रहा है। पहले पुरातन रिपोर्ट जब चेक करेंगे वो तभी भी बारिश गिरता था। पीडब्ल्यूडी जब भी देखती थी तभी गिरता था। यहाँ छोटे छोटे नाले होते थे, बड़े खाड़ी में जाते थे, वो नाले से पानी बराबर जाता था। लेकिन वो नाले बुझाए गए, बिल्डरों ने क्या वो नाले बुझाकर वहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी कर दी। यहाँ जो नाले का पानी जाता था समुद्र में, वो पानी रोका गया। इसकी वजह से अभी वो पानी समुद्र में जा नहीं रहा है, जाने का रास्ता बंद हो रहा है। जाने का रास्ता बंद होने की वजह से अभी कारण बताया जाता है कि नाले की वजह से हो रहा है। लेकिन ये पानी अगर यहाँ रुकता था, ये वेटलैंड में रुकता था और धीरे धीरे समुद्र में जाता था, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन बिल्डर ने सब रास्ते ही बंद कर दिए पानी के। अभी वैसे ही डूबने से बचने के लिए समझो यहाँ हमने नाला खोद के बड़ा किया, लेकिन नाले में पानी जाने के लिए आएगा कहाँ से? जब यहाँ पर जमा ही नहीं होगा, जमा ही नहीं होगा तो आएगा कहाँ से? और अभी आप देख रही है रेलवे लाइन के ऊपर भरनी चल रही है। अभी सामने, हमारे सामने अभी जहाँ खड़े हैं, ये पूरे जगह रेलवे लाइन के भी ऊपर भरनी चल रही है। तो अभी रेलवे लाइन भी पानी में डूबेगी। ये पानी में डूबने के बाद, ये पहले कभी होता नहीं था ऐसे। पहले रेलवे लाइन में कभी रेलवे कभी रुकी नहीं थी, अभी रेलवे रुकती है। अहमदाबाद हाईवे रुकता है। क्यों रुकता है? पानी का नाला ही बंद कर दिया है। जो नेचुरल नदी थी वो भी बंद कर दी है, नैसर्गिक नाले बंद कर दिए। इसके लिए हो रहा है। अभी कोई भी नगर पालिका के अधिकारी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ना कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहा है। मैंने बहुत बार महसूल डिपार्टमेंट में जाके कहा था कि भाई ये रेलवे लाइन के ऊपर भरनी चल रही है और बारिश में यहाँ पूरा पानी भरने वाला है, लेकिन किसी ने मेरे बोलने की सुनवाई की बात सुनी नहीं है। अभी इसके लिए नागरिक अगर उतरती है रोड पे तो ये कुछ हो सकता है। नागरिकों ने इसके लिए आवाज उठाना मांगता है। अच्छा, वर्तमान समय में अभी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चाहे अभी तो नगर सेवक भी आ गए बहुजन विकास आघाड़ी के, लेकिन दोनों ही सत्ताधारी पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां हर साल ये दावा करती हैं कि वसई विरार नहीं डूबेगा। तो क्या उनकी नजरों में ये चीज नहीं पड़ रही है? जो सत्ताधारी है वो सत्ताधारी पहले से यहाँ पे है। उनके नाम से सब लोग चिल्ला रहे थे। अभी विरोध में भाजपा सत्ता पे बैठी है। अभी वो भी उनके साथ मिलके काम करे के विरोध में काम करे, अभी अपने पता चलेगा। लेकिन ये मिलीजुली सरकार होने का संभावना लग रही है, क्योंकि कोई किसी का अभी 2-3 मीटिंग मेरे ख्याल से हो गई है सभागृह में। वो उसमें क्या सवाल उठाए गए, क्या गए, सब मालूम पड़ेगा ही। लेकिन वो सवाल जो उठाए गए उसके लिए वो जो आगे इम्प्लीमेंट होना मांगता है सवाल का, कुछ हुआ ही नहीं है। उधर सभागृह में आवाज उठाने की बात अलग है, लेकिन ये जो काम चल रहा है विदाउट प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग का कोई सवाल ही नहीं आता। इनके पास कौन से इंजीनियर प्लानिंग वाले हैं? जो सिडको के पास इंजीनियर थे, सिडको ने बहुत बड़ा प्लान आंकड़ा बनाया था, उस हिसाब से यहाँ महापालिका के पास कौन है? तो प्लानर एक था, वो अभी जेल में बैठा हुआ है। वो यहाँ से जितने पैसे जमा होते हैं वो सब पैसे कहाँ मिलते हैं? दिल्ली में मिलते हैं, हैदराबाद में मिलते हैं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में अपना वसई का पैसा दिखता है। कितने साल ऐसे हो गए कि वसई विरार में अभी तक नया डीपी प्लान नहीं आया? क्योंकि अभी जैसा आपने बताया सिडको ने जो किया था उसके बाद से अब तक नहीं। सिडको ने जो डीपी बनाया उसके बाद कोई डीपी आया नहीं है अभी तक। उसके ऊपर स्टडी चल रहा है। तो अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो उसमें कोई विघ्न लाके डालते हैं कि ये मेरी जमीन से जा रहा है, ये मेरे जगह से रोड जा रहा है, ये मेरी बिल्डिंग को नड़ रहा है। तो इसके लिए वो आगे प्लान बढ़ ही नहीं रहा है। और बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे सनटेक है, जैसे ईस्ट में मधुबन है, ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को कितनी सुविधा दी जाए, सब लोग वही सोचते हैं। अभी सनटेक की जगह में जो बांधकाम चल रहा है उसके लिए पेपर का भी उल्टा सुल्टा पेपर बनाए गए और पेपर उसके ऊपर परमिशन दी गई है। तो वो जो परमिशन दी गई वेटलैंड में दी है, पूरा वेटलैंड जमीन है। वहाँ खार जमीन लिखा हुआ है, वहाँ माछली मच्छी पकड़ने के लिए जो वापरते थे वो जमीन, वो भी लिखा है, सब 7/12 में लिखा है। लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ये वेटलैंड है कि नहीं है, क्योंकि पेपर को बोलता है, जो पेपर बोलते हैं वो पेपर ही सही बोलेंगे। लेकिन जो महसूल डिपार्टमेंट ने जो पेपर दिखाए गए वो पेपर कौन से दिखाए वो मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पास जो पेपर दिखाई दिए वो पेपर के वो क्लियर कट लिखा हुआ है ये जमीन वेटलैंड है, खाजन लैंड है। खाजन लैंड में ऐसा नहीं हो सकता है। और ये पेपर महसूल डिपार्टमेंट ने नगर पालिका में दिखाने मांगते थे, वो दिखाए के पता नहीं है, लेकिन वो महापालिका ने वहाँ परमिशन दे दी है। अभी आपकी क्या मांग है वर्तमान में? अभी वर्तमान में मैंने ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट चलने तो मांगते हैं, लेकिन वेटलैंड जैसी जमीन नष्ट करके नहीं चलना मांगते हैं। वेटलैंड जमीन साबुत रखनी जरूरी है। वहाँ वेटलैंड अगर नष्ट हो गया तो यहाँ की जीव सृष्टि सब नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। बहुत जरूरी है वेटलैंड बचाना।
कुल मिलाकर दोस्तों, हमने कई बार आपको खबरों के माध्यम से बताया कि किस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका भ्रष्टाचारिता में लिप्त है। पर्यावरण की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने के प्रति महानगर पालिका के ऊपर पहले भी कई सौ करोड़ की फाइन जो है वो लग चुकी है और वर्तमान समय में महानगर पालिका की कहीं ना कहीं कालगुजारी के चलते वसई विरार शहर डूबने वाला है। आप अगर वहां देखेंगे तो रेलवे लाइन तक ये जो वेटलैंड है इसमें मिट्टी की भरनी की जा रही है ताकि वहां पर जो निर्माण कार्य है वो हो चुके। महानगर पालिका के हिसाब से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना ही विकास कार्य कहलाता है। अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से नाले की सफाई के नाम पर कह लो चाहे किसी भी नाम पर कह लो, जो मिट्टियां हैं वो लाकर रख दी गई हैं। महानगर पालिका की कचरे की गाड़ी आती है और इसी वेटलैंड में, वहाँ पर देखिए, इसी वेटलैंड में महानगर पालिका की कचरे की गाड़ी यहाँ पर कचरा फेंक कर जो है वो चली जाती है। वर्तमान समय में यहाँ पर सवाल यही है कि क्या महानगर पालिका को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर पर्यावरण दूषित हो रहा है? महानगर पालिका के अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर वर्तमान समय में दो राजनीतिक पार्टियां हैं। महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी का दबदबा है और विधायकी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। ऐसे में अगर वो पर्यावरण की चीजों को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या खाक काम कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। अभी वसई विरार शहर आने वाले बरसात में किस तरीके से डूबता है ये भी समय बताएगा, क्योंकि लगातार ऐसा कहा जाता है कि इस साल वसई विरार नहीं डूबेगा। हर साल की वही कहानी होती है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वसई विरार शहर जो है वो डूब जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये जो वेटलैंड है ये सुरक्षित होगा? आखिर कब तक महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्टाचारिता में लिप्त ना होकर पर्यावरण की चीजों को बचाते हुए पाए जाएंगे? और आखिर कब तक यहाँ की आम जनता जो है वो बड़ी त्रासदी से बच पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।